संसार की वासनाओं को पाने के लिए, पूर्ण करने के लिए देवताओं की भक्ति में लगते हैं। लेकिन देवताओं की भक्ति तो साधन होती है, साध्य तो वो विषय वस्तु संसार की रहती है। और इसी कारण से लोग अनेक देवताओं की उपासना में लगे रहते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कुछ लोग ब्रह्म वर्चस्व की कामना के लिए ब्रह्मा की आराधना करते हैं। हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें इसलिए इंद्र की आराधना करते हैं। धन के लिए माया देवी की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ, संसार में प्रतिष्ठा और यश के लिए लोकमातरौ, लोक माता की आराधना करते हैं। रूपाभिकामो गंधर्वान, हमारा रूप सुंदर हो जाए, हम बड़े सुंदर दिखें, इसलिए गंधर्व की आराधना करते। सुंदर स्त्री मिल जाए इसके लिए अप्सराओं की आराधना करते हैं। लेकिन हे राजन, एक एक कामनाओं के लिए एक एक देवताओं की आराधना करके एक एक कामनाओं को पूर्ण करने में पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी सारी कामनाएं पूरी नहीं होती। तब तो कहते हैं या तो निष्काम बन जाओ। अच्छी बात तो यह है कि कामनाएं ही खत्म हो जाएं। हाँ, क्योंकि कामनाएं ही दुख का कारण है। आज हम दुखी हैं, क्यों? बोले कामना यह है कि कल सुखी हो जाए, कल हमारा बहुत अच्छा हो, इसके लिए आज ही दुखी हो रहे हैं। और कल की तैयारी में आज पसीना बहा रहे हैं, और कल हम सुखी होंगे कि नहीं ये तो कल देखा जाएगा। वो तो कल आएगा, तब कल आप रहोगे नहीं रहोगे वो भगवान जाने। यही जीव की विडंबना है। सुख के लिए दुख पा रहे हैं, कल हम सुखी हो जाएंगे। इतना कर लें, आज इतना दुख सहन कर लें, आज इतना झेल लें, आज कष्ट उठा लें, आज हम परिश्रम कर लें तो आगे सुखी हो जाएंगे। आगे सुखी होने के लिए पहले ही दुखी हो रहे हैं। यही संसार है। सुख आएगा कि नहीं आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन दुख पहले आएगा। किसी विद्वान ने कहा, हम दूसरे को दुख देने का संकल्प करते हैं, इनको सताएं, इनको दुख दें, इनका विनाश कर दें, इनको समाप्त कर दें। बोले उनको तुम दुखी कर पाओगे, उनको समाप्त कर पाओगे तो बाद में होगा, लेकिन तुम पहले दुखी होगे। क्यों? बोले किसी को दुख देने का बीज पहले तुम्हारे हृदय में अंकुरित होगा, और तुम्हारे हृदय में वो दुख का बीज पनपेगा, उसके पेड़ पल्लवित और पुष्पित होंगे, बाद में उसका फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद की बात है। यही संसार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये कामनाएं ही व्यक्ति को दुख देती हैं, और कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी भी बनाती हैं, ज्ञान का हरण कर लेती हैं। और ज्ञान का हरण होने पर, सब कुछ होने पर हम सुखी नहीं हो पाते। हमसे आपसे ज्यादा सुखी तो ये बेचारे पशु पक्षी हैं। विचार करना, हमारे आपके पास सारे संसाधन हैं। कल परसों की कौन कहे, कम से कम 4, 6, 10 महीने तक खाने पीने और पहनने की और दवा इलाज कराने की जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी व्यवस्था हर व्यक्ति के पास है। फिर भी वो रात भर सो नहीं पा रहा, उसे नींद नहीं आ रही, रात भर जग रहा है। टेंशन, डिप्रेशन। और पशु पक्षियों को देखो, रात में वो पशु पक्षी अपने घोंसले में जाते हैं, कल सवेरे क्या खाएंगे उस विषय में सोचते नहीं। एक चारा का टुकड़ा लेकर के भी अपने घोंसले में नहीं जाते हैं कल के लिए।
खा पी करके मस्ती से जा करके चुपचाप अपने घोंसले में सो जाते हैं चैन की नींद, क्योंकि उनको भगवान पर विश्वास है, जिसने जीवन दिया है, जिसने आज तक जिलाया है, आज जिसने पेट भरा है, कल का सूर्योदय होगा तो फिर वो व्यवस्था करेगा। ये विश्वास है उनको। और हम मानव होकर इतने संसाधन होते हुए भी दुखी, कारण कि हमारी कामनाएं बहुत ज्यादा हैं। उन पक्षियों को ज्यादा कामना नहीं होती, उनकी इतनी कामना होती अभी भूख मिट जाए, बस खा लिया, पेट भर गया, बस सारी कामना खत्म। फिर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चाहक रहे हैं। सवेरे 4 बजे से उठ करके ही वो प्रसन्नता पूर्वक चू 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 करते हैं। उनकी वाणी कितनी मधुर लगती है, उनकी वाणी से कितनी मधुरता और कितनी शांति प्रस्फुरित होती। और मानव सवेरे से उठ करके सिर पकड़ करके बैठता है, रोता है, आज क्या करना है, आज ये समस्या आई है, आज ऐसा होगा। ये सब दुख क्यों? सच पूछो तो मानव के जीवन में 99% दुख मानसिक ही है। 1% दुख केवल शारीरिक है, और शारीरिक दुख का तत्काल इलाज भी है। शरीर में आपके कहीं बहुत दर्द हो रहा हो, एक कोई पेन किलर खा लो, दुख खत्म हो जाए। 2 रुपए की गोली में सारा काम हो जाता है। शारीरिक दुख उतना बड़ा दुख नहीं है, उसका तो इलाज हो जाता है, और उस दुख से हम तुरंत निवृत्त भी हो जाते हैं। अगर मानव के जीवन में सबसे भयानक कोई दुख है तो मानसिक दुख है, और 99% समस्याएं और दुख मानव के जीवन की मानसिक हैं। और मानसिक दुख को दूर करने के लिए मानसिक औषधि लेनी पड़ेगी। शरीर का दुख दूर करने के लिए तो भौतिक दवाएं लेनी पड़ेंगी, लेकिन मानसिक दुख को दूर करने के लिए तो मानसिक इलाज ही होगा। इसीलिए जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब होता है वो मनोवैज्ञानिक के पास जाता है, मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। लेकिन वो मनोचिकित्सा भी एक प्रकार से पाखंड है। वास्तविक मनोचिकित्सा क्या है? बोले यही सत्संग, भगवान की कथा ही सर्वोपरि मनोचिकित्सा है। सारे मानसिक रोगों को दूर करने वाली चिकित्सा अगर कोई है तो भगवान की कथा, संतों की वाणी आप सुनो, सारे मानसिक दुख दूर हो जाए। मन में जितने उहापोह हैं, मन में जितने उपद्रव खड़े हैं, मन में जितनी समस्याएं हैं, वो सब भगवान की कथा से, सत्संग से, सदुपदेश से दूर हो जाते। तो सारे दुख का कारण हमारे जीवन में कामना है। कामनाओं ने ही हमको दुखी कर रखा है। कामनाएं हमको चैन से बैठने नहीं देती। कामनाएं कहती चलो उठो, शरीर कहता है थक गया हूं, कामना कहती अरे थक गए हो, थोड़ा और मेहनत कर लो, थोड़ी देर और कर लो। आदमी इसी में मरा जा रहा है। कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बनाती हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कामैस्तैर तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाएं जब व्यक्ति का ज्ञान हरण कर लेती हैं तब वो अनेक देवताओं के पीछे भागता है। यहां मत्था टेके, यहां पूजा कर लें, यहां पानी चढ़ा लें, शायद हमारा काम बन जाए, और कहां कहां नहीं जाता। यहां तक कि साधारण मनुष्य को भी भगवान और सर्वज्ञ समझकर उन्हीं के सामने जाकर रोता है, शायद यही मेरा काम बना। ऐसा पागलपन आजकल खूब चल रहा है। टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं जो कह रहे हैं सब तुम्हारा ठीक करेंगे, आओ। व्यक्ति ठगा जा रहा है। ठगने का बढ़िया धंधा चल रहा है, चलता रहेगा। क्यों? बोले अज्ञानियों की कमी नहीं है दुनिया में। ज्ञान व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता।